गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी आगामी परीक्षा में एक अच्छा सा स्कोर हो सके और एक अच्छे लेवल की स्कोर करके अपनी आगामी भविष्य को सफल करें। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये डेनियल रिचार्डो ने। ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 फार्मूला कार रेस है। डेनियल रिचार्डो मैकलारेन के रेसर हैं ये और ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। 2021 के ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं के नाम देखें तो पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है इसे। एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये लुइस हैमिल्टन ने ही जीता इसे। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। अजीज अखनौज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये मोरक्को के। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रब्बात है मोरक्को की। मोरक्कन दिरहम मोरक्को की करेंसी है। अजीज अखनौज ये प्रधानमंत्री बने हैं मोरक्को के। टॉप 5 प्रधानमंत्री देखें तो मोहम्मद हसन अखुंद ये अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। काजा कलाम ये एस्टोनिया के प्रधानमंत्री हैं। मारियो द्रागी इटली के प्रधानमंत्री हैं। के पी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और मिन आंग हलिंग ये म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। मिन आंग हलिंग। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये भानुमति घिवला को। ठीक, गुजरात की एक नर्स को उनके सेवाभाव संघर्षों और सदकर्मों का फल मिला है। गुजरात में बड़ोदरा के सर सयाजी राव जनरल अस्पताल की नर्स भानुमति घिवला को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। उन्हें यह अवार्ड कोरोना काल और 2019 में बाढ़ के वक्त बिना थकान का अनुभव किए अस्पताल में लगातार ड्यूटी देने के लिए दिया जा रहा है। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये दिल्ली मेट्रो को। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो आर के संभरवाल को। ठीक, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से राजेंद्र किशोर पांडा को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय फिल्म ने फ्रेमलाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये सीर कोरमा ने। किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये इन्वेस्ट इंडिया ने जीता है। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये 11 सितंबर को। हर साल 11 सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में और प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है, यानी हर साल सितंबर माह के दूसरे शनिवार। ठीक है, इस वर्ष 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2021 मनाया गया है। उद्देश्य, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के महत्व को बढ़ावा देना और संकट में अधिक लोगों की जान बचाने के लिए इसकी पहुंच को बढ़ाना। 2021 की थीम है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, प्राथमिक उपचार और सड़क सुरक्षा। कुछ टॉप 5 दिवस देखें तो सितंबर में 4 सितंबर राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को हिमालय दिवस। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंस डे और 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। यूएसए ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह डेनिल मेदवेदेव ने। ठीक है, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को खिताबी मुकाबले में दूसरी सीड डेनियल मेदवेदेव ने हरा दिया है। नोवाक जोकोविच ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन का खिताब जीता था। अगर वो यूएस ओपन जीतने में सफल हो जाते तो ये जोकोविच अपने कैरियर का रिकॉर्ड यानी 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लेते।
लेकिन डेनियल मेदवेदेव ने जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर उनका यह सपना तोड़ दिया। डेनियल मेदवेदेव टेनिस खिलाड़ी हैं और ये रूस देश के हैं, ठीक है। एटीपी यानी पूरे देश या विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। 1972 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय लंदन यूके में। अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउडेन जी। लॉन टेनिस से संबंधित कप या ट्रॉफी देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, विंबलडन, चेन्नई ओपन, डेविस कप, हॉफमैन कप और ग्रैंड स्लैम कप, ठीक। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फार्नरी किस राज्य में खोली गई है? तो ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फार्नरी का उद्घाटन किया गया है। यह नया केंद्र फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। रानीखेत फर्नरी में लगभग 120 विभिन्न प्रकार के फर्न हैं जो 1800 मीटर की ऊंचाई पर 4 एकड़ भूमि में फैले हुए हैं। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। देहरादून राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। गुरमीत सिंह राज्यपाल हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान मुख्य न्यायाधीश हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 पड़ोसी राज्य हैं। तिब्बत, चीन और नेपाल 2 पड़ोसी देश हैं। लोकसभा 5, विधानसभा के 71 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। प्रमुख झील देखें तो नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, खुरफाताल, झिलमिल ताल, द्रोण सागर झील, गिरिताल, श्यामलाताल, रूपकुंड, सात तलैया ताल, नौकुचिया ताल, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड, खुरफाताल, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख झील हैं। जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 को हुई थी। ये भी उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी जिले में फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं, ठीक। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम में टिहरी में स्थित है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर ऊंचा, ठीक। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। ये दोनों के दोनों उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नंदा देवी पर्वत ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 7817 यानी 7817 मीटर ऊंचा है। चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए शुरू किया गया था 1974 के आसपास, उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। गौरव देवी इसके सूत्रपात करता थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने फैलाया था। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह एम्मा राडुकानु ने जीता है, ठीक है। यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी। एम्मा राडुकानु ने यूएस ओपन 2021 में कनाडा की लीलह फर्नांडीज को 6-4, 6-3 से हराकर प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम कर लिया है। एम्मा राडुकानु 53 सालों बाद यह खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला बनी है और ये मात्र 18 साल की है, ठीक है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता। ये रूस के हैं और एम्मा राडुकानु ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है। और इनका ये सबसे कम उम्र की है, 18 साल की। वेब सेवा प्रदाता याहू के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो जिम लेंजोन, ठीक। जिम लेंजोन गुरु गौराप्पन की जगह लेंगे। वर्तमान में डेटिंग ऐप टिंडर के सीईओ के रूप में कार्यरत थे। वो गुरु गौराप्पन की जगह लेंगे, ठीक है। टिंडर के सीईओ हैं रिनेट नाइबोर्ग। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो डॉक्टर समीर शर्मा ये नए मुख्य सचिव हैं आंध्र प्रदेश के। गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तमिलनाडु के नए राज्यपाल हैं RN रवि। उत्तराखंड के नए राज्यपाल गुरमीत सिंह। ए बांग्लादेश वॉर कमेंट्री 1971 रेडियो डिस्पैचेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये UL बरुआ ने लिखी है,
ठीक है। टॉप 5 किताब देखें तो ए डिफरेंट रूट टू सक्सेस रमेश नारायण की किताब है। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ये बोरिया मजुमदार और कुशांत सरकार की किताब है। द कपिल शर्मा स्टोरी, ये अभी आज आजिताबा बोस की किताब है। द कपिल शर्मा स्टोरी, आजिताबा बोस, ठीक है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, सुजाता प्रसाद और बिमल प्रसाद की किताब है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की किताब है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये पवन गोयनका। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंध निदेशक पवन कुमार गोयनका को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए स्टैटिक जी के देखें तो भारतीय उपद्रव का पिता या भारतीय असंतोष का जनक, ये बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। द नेमसेक, ये पुस्तक है झुम्पा लाहिड़ी की। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो यह थाइमोसिन। साबुन का बुलबुला किस कारण गोलाकार प्राप्त करता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण। भारतीय फिल्म स्टार राहुल बॉस भारत के किस खेल से जुड़े हैं? तो ये रग्बी खेल से जुड़े हैं। उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में किस नाम से जाना जाता था? सप्तऋषि तारामंडल। उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। किस सिख गुरु ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? तो गुरु अर्जुन देव ने। सेफ्टी लैंप का आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह जी का। विषाणु या वायरस की खोज इवान वोस्की ने किया था। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।